नमस्कार दोस्तों। काला साए के एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर हॉस्पिटल में एक ऐसा ओपीडी जरूर होता है जिसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, पर उन हॉस्पिटलों में कई कमरे ऐसे भी होते हैं जहां पर एक बार कोई चला गया तो वहां से कभी कोई लौट कर वापिस नहीं आता। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉस्पिटल के ओपीडी नंबर 13 की। एक सरकारी अस्पताल जहां पर डॉक्टर रमेश की नई पोस्टिंग होती है। डॉक्टर रमेश उस हॉस्पिटल में जाते हैं और अपने सीनियर से उस कमरे के बारे में पूछते हैं जो कि कमरा बंद होता है, यानी ओपीडी नंबर 13 के बारे में अपने सीनियर से पूछते हैं कि वो कमरा बंद क्यों है। तो उनका सीनियर डॉक्टर रमेश को समझाता है और कहता है कि इस रूम के आसपास भी तुम मत जाना। इस कमरे में कोई इलाज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो कोई भी चला जाता है वो इस कमरे से बाहर नहीं आता है। डॉक्टर रमेश को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब डॉक्टर रमेश की उसी दिन पहली रात को ड्यूटी थी। डॉक्टर रमेश अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी रात के वक्त अचानक से लाइट कट जाती है। डॉक्टर रमेश को उसी बंद कमरे से आवाजें आने लगती है और वो आवाजें डॉक्टर रमेश से कह रही थी कि मेरी रिपोर्ट देख लो, मैं मरना नहीं चाहती। और डॉक्टर रमेश को लगा कि शायद इस कमरे के अंदर कोई है। डॉक्टर रमेश उस रूम की तरफ गए। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा तो वहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और एक व्हील चेयर वहां पर रखी हुई थी। अगले कुछ दिनों में उस हॉस्पिटल में और भी अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। मरीज उस हॉस्पिटल में आते तो अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे में चेक करवाया जाता है तो पता चलता है कि जो उस हॉस्पिटल के मरीज हैं वो ओपीडी नंबर 13 में जाते हैं और वहां से कभी भी लौटकर वापस नहीं आते। और एक नर्स उस हॉस्पिटल में काम क्या करती थी, वो नर्स डॉक्टर रमेश को ऐसा बताती है कि इस कमरे में एक भूतिया डॉक्टर रहता है जो कि मरीजों को अपनी तरफ बुलाता है और उसकी जान ले लेता है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर रमेश उस डॉक्टर के बारे में जानना चाहते थे कि वो डॉक्टर आखिर है कौन और उस कमरे में उसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर रमेश फाइलों में चेक करते हैं तो उन्हें एक पुरानी फाइल दिखाई देती है जिसमें उस डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट लिखी गई थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि जो वो डॉक्टर हैं उसने 5 बच्चों का इलाज किया था, पर गलत इलाज के वजह से उन 5 बच्चों की मौत हो गई। इस चीज को वो डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाया और ओपीडी नंबर 13 में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद जो डॉक्टर रमेश था वो उस आत्मा से मिलना चाहता था, तो उसने ये सोचा कि वो उस ओपीडी नंबर 13 के अंदर जाएगा। उसी रात को डॉक्टर रमेश ओपीडी नंबर 13 में जाते हैं, कमरे का दरवाजा खोलते हैं। अंदर अंधेरा ही अंधेरा। वहां पर उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। वो परछाई डॉक्टर रमेश से बोलती है कि मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। डॉक्टर रमेश बोलता है कि तुम्हारी हर बात मानी जाएगी और तुम्हें यहाँ से मुक्त भी किया जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर रमेश ने उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करा, पूजा करवाया, तो उल्टा ये सब कुछ डॉक्टर रमेश के ऊपर ही भारी पड़ने लगा। डॉक्टर रमेश के ऊपर एक खतरा मंडराने लगा जो कि उनकी जान भी ले सकता था। तो जैसे तैसे पूजा करवा के उस डॉक्टर की आत्मा की शांति करवाई गई और फिर 1 साल बाद फिर से उस हॉस्पिटल को चालू करा दिया गया। लेकिन वो ओपीडी नंबर 13 का वो कमरा आज भी बंद है, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उस कमरे के आसपास कोई भी नहीं जाता है। और डॉक्टर रमेश
बहुत ही धीरे आवाज में कहते हैं कि कई दरवाजे ऐसे होते हैं जो खोलने के लिए नहीं बल्कि सबक के लिए होते हैं। और डॉक्टर रमेश ने ये सारी बातें जान ली थी कि उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोलकर बहुत ही गलत करा था। उन्होंने अपने सीनियर की बात नहीं मानी थी। अगर वो उस वक्त अपने सीनियर की बात मान लेते तो शायद उस आत्मा से उनका आमना सामना नहीं हो पाता और वो खतरा जो उनको ऊपर मंडरा रहा था, आज वो खतरा उनको ऊपर नहीं मंडरा था। तो दोस्तों, ये थी आज के हॉस्पिटल ओपीडी नंबर 13 की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।